से दे दिए गए हैं। नागालैंड का भी यहाँ पर जिक्र करें तो लॉकडाउन बढ़ा दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3,128 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी, देश में अब भी कोरोना के 20.26 लाख एक्टिव मामले लगातार सामने हैं। देश में अब तक 21.31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं 24 घंटे का यहाँ पर जिक्र करें, 1,52,000 मामले आए हैं और वो आंकड़े जो लगातार धीरे धीरे कम होते हुए कोरोना से 3,128 लोगों की आज भी मौत दर्ज कर ली गई है। देश में अब भी कोरोना का आंकड़ा आपके सामने है। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर लगातार समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बात 24 घंटे का जिक्र कर रहे तो वही कोरोना मीटर समझाने की कोशिश करेंगे। देश का कोरोना मीटर भारत में 1.52 लाख, तो वही मौत का आंकड़ा 3,128, एक्टिव मामले 20.26 लाख है। तो ये भारत का आंकड़ा है। और वहीं अब आगे राज्यों में बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। मामले 16,600, मौत के आंकड़े 402 और एक्टिव मामले 2.71 लाख है। तो महाराष्ट्र का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। 24 घंटे में वो आंकड़े आपके सामने टीवी स्क्रीन के जरिए हर राज्य की यहाँ पर जानकारी। कर्नाटका के मामले 20,378 है, तो वही मौत का आंकड़ा 382, एक्टिव मामले 3.42 लाख के पास पहुंचे। अलग अलग राज्यों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। देश का कोरोना मीटर हर राज्य में 24 घंटे का यहाँ पर जिक्र करते हुए अब तमिलनाडु का वही जिक्र करते हैं। मामले 28,864, मौत का आंकड़ा 493 और एक्टिव मामले 3.05 लाख है। तो तमिलनाडु का वो आंकड़ा 24 घंटे का। और आगे बढ़ते हुए केरल भी कोरोना से अछूता नहीं है। मामले 19,894, तो मौत का आंकड़ा 186 जा पहुंचा और एक्टिव मामले 2.23 के पास पहुंचा। आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, मामले 13,400, तो मौत का आंकड़ा 94 और वहीं एक्टिव मामले 1.65 लाख है। तो धीरे धीरे वो आंकड़े आपके सामने अलग अलग राज्यों के। आंध्र प्रदेश का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। मामले 1,902, मौत का आंकड़ा 140 दर्ज कर लिया गया है। एक्टिव मामले 41,214। दिल्ली मामले 946, धीरे धीरे कम होते हुए ये वो आंकड़े हैं। मौत का आंकड़ा 78, एक्टिव मामले 12,100। तो दिल्ली, अगर बात दिल्ली की करें, धीरे धीरे संक्रमितों के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। पंजाब का जिक्र करेंगे, मामले 2,627 है, तो मौत का आंकड़ा 127, एक्टिव मामले 39,263 है। तो एक्टिव मामले आपके सामने है। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी आपके सामने है। राजस्थान का यहाँ पर जिक्र करेंगे, मामले 2,298, मौत का आंकड़ा 66 और एक्टिव मामले 49,224। और आगे बढ़ेंगे, बात गुजरात की करेंगे। मामले 1,871, तो मौत का आंकड़ा 25 दर्ज कर लिया गया है। एक्टिव मामले 35,403। तो गुजरात का वो आंकड़ा 24 घंटे में आपके सामने है। कौन सा राज्य और किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना है, क्योंकि कोरोना का मीटर किस किस राज्यों में कितना बता रहा है ग्राफिक्स के जरिए। मामले 1,452 हरियाणा में, मौत का आंकड़ा 89, तो एक्टिव मामले 21,087 जा पहुंचा। हरियाणा का जिक्र कर रहे थे आपके सामने, मौत का आंकड़ा 89 है। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल का करें तो मामला 11,284, मौत के आंकड़े 182 और वही एक्टिव मामले 94,898 दर्ज कर लिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक्टिव केसेस का जिक्र करें तो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे और असम पर नजर डालते हैं। मामले 3,245, मौत का आंकड़ा 55 और एक्टिव मामले 52,448। असम का जिक्र कर रहे थे और मामले, मौत का आंकड़ा और एक्टिव केसेस आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है अगर आप असम से आते हैं। और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, मामले 2,256, मौत का आंकड़ा 29 दर्ज कर लिया गया है। एक्टिव मामले 37,677 दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये एक्टिव केसेस हैं। वहीं अब आगे बढ़ेंगे, बात गोवा की भी कर लेते हैं। मामले 645, मौत का आंकड़ा 28, तो वही एक्टिव मामलों की बात करें तो 14,010 के पास पहुंच गए हैं। ये एक्टिव केसेस हैं, गोवा का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और उसी के आधार पर अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। मामले 1,655, मौत का आंकड़ा 37, वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो 39,261 मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं। और वहीं आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में मामले आपको बता देते हैं 1,476, मौत का आंकड़ा 60, तो एक्टिव केसेस 27,256 है। मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे थे और ये वो आंकड़े हैं जो अलग अलग राज्य में
लगातार कोरोना मीटर। मणिपुर का अगर यहां पर जिक्र करें तो मामले 1032, मौत का आंकड़ा 17, एक्टिव मामले 8482। तो देश भर में कोरोना मीटर, अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे थे और मणिपुर का भी हमने बताया। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा। देश भर में कोरोना मीटर का यहाँ पर जिक्र करें तो अलग अलग राज्य जो 24 घंटे में लगातार आगे बढ़ते हुए मामले, लेकिन कई ऐसे राज्य जहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे थे कि धीरे धीरे संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है। क्या कुछ दिल्ली में हालात है? बिल्कुल ठीक। देखिए राधिका, निश्चित तौर पे अगर हम बीते 24 घंटे की अगर पूरे देश में बात करेंगे तो देखिए कोरोना संक्रमण के मामले जो दर्ज किए गए वो 1,52,000 के आसपास जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और देखिए मौत का आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो देखिए जो पूरा आंकड़ा बना हुआ है, देखिए 3,000 से लेके 4500 के आसपास के बीच में जो मौत का आंकड़ा वो बना हुआ है। देखिए कभी ये जो ग्राफ है कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, लेकिन हम अगर कोरोना संक्रमण मामलों की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देखिए कुछ हद तक हमें नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बात करें देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राधिका लगभग देखिए 946 के आसपास जो है वो बीते 24 घंटे में नए कोरोना संक्रमण मामले दर्ज किए गए। और अगर वहीं मौतों के आंकड़ों की बात करेंगे तो देखिए ये लगभग देखिए 79 के आसपास जो है वो मौत बताई जा रही है। तो यकीनन दिल्ली में भी हम ये कह सकते हैं मौतों का आंकड़ा अब कम हो गया, जहां देखिए दिल्ली में मौतों का आंकड़ा 200 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद अब हम कह सकते हैं ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली में हम देखिए कि अभी तक जो है 7 जून तक जो है वो पाबंदियां बढ़ा दी गई है। हालांकि दिल्ली में हम ये देख सकते हैं कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें देखिए जो पहले चरण में जो चीजें खोली गई है, जैसा कि केजरीवाल सरकार ने बताया, पहले चरण में जो खोला गया कंस्ट्रक्शन का काम खोला गया, उसके साथ ही देखिए फैक्ट्री में जो लेबर काम करती हैं उनके लिए ये जो छूट है वो दी गई है। चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को खोला जा रहा है। लेकिन अभी देखिए हमने ग्राउंड जीरो पे जाके चीजें जानने की कोशिश की है तो हमें ये देखने को मिला है कि अभी भी देखिए जो लेबर है वो इतने ज्यादा दिल्ली सरकार से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लेबर दिल्ली में रह गई थी, ऐसा लेबरों का कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली है। अब ये चरणबद्ध तरीके से खोल तो रहे, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स की दुकान है जहां से कंस्ट्रक्शन का सामान आता है, जैसे रोडी, बदरपुर और सीमेंट की जो दुकानें हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं, दिल्ली सरकार ने वो नहीं खोली है। तो यकीनन दिल्ली सरकार के लिए ये